प्यारे बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के हमारे 4 पद हो चुके हैं। आज पांचवा पद करने जा रहे हैं। तो 5वें पद में हमारे चौथी पद में क्या था कि लक्ष्मण ने जब परशुराम को कहा कि आप अपनी वीरता का बखान अपने आप ही कर सकते हो, आपके सिवा कोई भी ऐसा बखान नहीं कर सकता, तो इस पर व्यंग किया गया। व्यंग करने पर परशुराम बहुत अधिक क्रोधित हो गए। तो क्रोधित होने पर परशुराम ने क्या कहा, तो यहाँ पर लक्ष्मण ने उसका क्या उत्तर दिया। तो लक्ष्मण ने क्या कहा कि तुम बार बार मुझे जो फरसा दिखा रहे हो, इससे डरा रहे हो, बार बार तुम मृत्यु को बुलाकर ला रहे हो। तो इस पद में कहा है, ध्यान से सुना बेटा। तुम लोग कालू हक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। अब लक्ष्मण क्या कहते हैं? लक्ष्मण कहते हैं कि हे परशुराम, मानो तुम बार बार मौत को मेरे लिए बुला रहे हो, बार बार मोही लाई बुलावा, बार बार हाक कर मौत को मेरे लिए बुला करें ला रहे कि बार बार मुझे डरा रहे हैं कि मैं तुम्हारे मृत्यु कर दूंगा, तुम्हारा वध कर दूंगा। तो मानो कि तुम काल को, मौत को बुलावा देकर बुला रहे हो। सुना लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनकर किसने सुने? परशुराम ने। परशुराम लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनकर परशुसुधारी धरे कर घोरा, अपने भयानक फरसे को धारण करता है, उसकी तरफ देखता है। अब जने देही दोषो मोहि लोगो। अब क्या कहता है? पुकार कर कहता है कि अब लोगो सुनो, मुझे कोई भी दोष नहीं देना। कौन कहता है? परशुराम। कि हे लोगो सुनो, मुझे कोई भी दोष न देना। कटुवासी, कटुवादी, कटु कड़वा बोलने वाला बालक वध जोगु मारने योग्य। यह कटुवासी बालक जो कड़वा बोल रहा है, यह वध करने योग्य है। बालक विलोकी बहुत बाचा, बाचा छोड़ना, कि मैंने अब तक बालक समझकर इसको छोड़ा है। अब दोषु मरनी हर साचा, साचा सच्चाई में, अब सच्चाई में यह मारने योग्य है, कि अब ये छोड़ने योग्य नहीं है। कौशिक कहा। कौशिक कौन है यहाँ पर? विश्वामित्र। उसने कहा क्षमेम अपराधु, कि हे मुनि, बच्चों के अपराध को क्षमा किया जाता है, कि जो बालक होते हैं वे कितना भी अपराध करे लेकिन उसको क्षमा किया जाता है। आगे अपराधी बालक दोष गुणो गुण न साधु। साधु लोग, सज्जन पुरुष बालकों के गुण और दोष को नहीं गिनते, बालकों के गुण और दोषों को छोड़ देते हैं, उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देते। खरक उठार पे अक्रोन को ही क्या कहता है कि मेरा जो फरसा है अक्रोन, निर्दयी है, मेरा जो फरसा है ये निर्दयी है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, मेरे सामने गुरु का विद्रोही अपराधी व्यक्ति खड़ा। गुरु का विद्रोही कौन है? लक्ष्मण। क्योंकि लक्ष्मण परशुराम पर बार बार व्यंग करता था कि मेरे सामने गुरु का द्रोही अपराधी खड़ा है और मेरा जो फरसा ये बड़ा ही निर्दयी है। उत्तर दे छोड़ी बिनु मारे, उत्तर देते ही बिना मारे मैं नहीं छोड़ता। कौन कहता है? परशुराम कहता है कि जब लक्ष्मण ने मुझे उत्तर ही दिया, मैं तब ही उसी समय मार देता। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण मैंने इसे छोड़ा है। तो परशुराम ने क्या कहा? अगर जब इसने उत्तर दिया तब ही मैं मार देता, लेकिन हे विश्वामित्र, तुम्हारे शील स्वभाव के कारण ही मैं इसे छोड़ता हूं। नैते वही काटी कुठार कटोरे, नहीं तो मेरा जो तुम्हें फरसा दिखाई दे रहा है ये बड़ा निर्दयी है, ये मारे बिना नहीं छोड़ता। गुणे उरेन होई श्रम थोरे, कि गुरु के ऋण से थोड़े ही परिश्रम से मुक्त हो गया। गुरु के ऋण से थोड़े, यानी कि थोड़े ही परिश्रम से मुक्त हो जाता। गादी सुनो कहे हृदय हसी मुनि हरिये हरि सूझ। अब गादी सुनी यहाँ पर कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र क्या कहता कि मन ही मन हंसता है, हंसकर अपने मन में क्या सोचता है? अय मैं खांड न उख में अजू न बुझ अबुझ। अब यहाँ पर विश्वामित्र अपने मन में हंसता है और मन ही मन में, हृदय में क्या सोचता है कि परशुराम को कोई भी अंतर दिखाई नहीं देता। परशुराम को ये पता नहीं कि ये वीर पुरुष कौन है, ये इनको एक साधारण व्यक्ति समझ रहा है। अय मैं खांड न उख में, अय मैं लोह से बनी हुई खांड जो वज्र के समान है,
यह लोह से बनी हुई खांड है, उख में गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है। अब लोहे से बनी हुई खांड कौन है? राम लक्ष्मण। उख में, ऊख यानी कि ईख, गन्ने से बनी हुई खांड कौन सी होती है? सामान्य व्यक्ति। तो यहाँ पर परशुराम के बारे में विश्वामित्र क्या कहता है कि विश्वामित्र कहता है कि परशुराम को चारों तरफ एक जैसा ही दिखाई देता, इसमें कोई भी अंतर नहीं सूझता कि ये वीर पुरुष कौन है और एक साधारण व्यक्ति में क्या अंतर है। यह लोहे से बनी हुई खांड है, गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है। अजुन बुझे बुझ कि इस मुनि को चारों तरफ एक जैसा ही दिखाई देता, उसको ये पता नहीं कि वीर पुरुष कौन है। ये गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, लोहे से बनी हुई खांड है। तो यहाँ पर जब परशुराम क्रोधित हुआ तो लक्ष्मण के व्यंग्य के कारण ही क्रोधित हुआ, कि लक्ष्मण ने क्या क्या व्यंग्य किया और परशुराम क्रोधित हुआ। उस क्रोध को किसने रोका? इसमें विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने अपने मन में सोचा कि परशुराम अब तक भी इसको ये पता नहीं कि वीर पुरुष कौन है। बेटा काव्य सौंदर्य में यहाँ पर लक्ष्मण के बार बार व्यंग करने पर परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो जाता, और उसके क्रोध को कम किसने किया? विश्वामित्र के शील स्वभाव ने ही किया। विश्वामित्र मन में क्या सोच रहे हैं कि इन्हें इन पुरुषों के बारे में पता नहीं कि ये कौन है। अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, ओज गुण है, वीर रस का प्रयोग किया गया है, और बेटा इसमें तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। अब जैसे समय जो कालू हक जनु लावा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, जानो जनु मानो मनु प्रयोग होता है ना इसके अंदर, और इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।